दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे जमानत यानी बेल पर। बहुत लोग जानते हैं कि जमानत का मतलब होता है बेगुनाह। जी नहीं, ये गलत है। जमानत का मतलब होता है कि आपके ऊपर आरोप लगा है, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है, कोर्ट कहती है कि ठीक है, अभी आपका मुकदमा चल रहा है, तब तक आप बाहर रहिए, लेकिन जब कोर्ट बुलाए तब आपको हाजिर होना पड़ेगा और आप दोषी हैं या निर्दोष, ये कोर्ट के बाद का फैसला निर्भर करता है कि आप दोषी हैं या निर्दोष। इसे ही हम जमानत या फिर बेल कहते हैं। आखिर हमें जमानत की जरूरत क्यों पड़ती है? अगला प्रश्न ये बनता है। तो मान लीजिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति राम है और उस पर आरोप लगा कि ये चोरी का आरोप लगा उस पर। अब इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति ये कि राम चोर है और एक स्थिति ये कि राम को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वह वास्तव में निर्दोष है। राम के ऊपर आरोप लगा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, 5 साल तक मुकदमा चला और फिर कोर्ट का फैसला आता है कि राम निर्दोष है। ऐसी स्थिति में राम की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में व्यतीत हुआ, जो कि एक अन्यायपूर्ण है। इसी अन्याय को रोकने के लिए भारत में या फिर दुनिया की किसी भी संविधान या कोर्ट में जमानत की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जमानत नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या भारत या फिर किसी देश में बड़ी संख्या में है। यानी ऐसे कैदी जिनके ऊपर निर्दोष यानी वो निर्दोष हैं, सिर्फ आरोपों में फंसे हैं। आर्टिकल 21 यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं छीनी जा सकती। इसीलिए कोर्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जो हमारा आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स भी है वो विशेष महत्व देता है, जिसके आधार पर हमें जमानत मिलती है। जमानत मुख्यतः यानी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जमानत, जमानत के प्रकार। जमानत मुख्यतः 4 प्रकार से होती है। पहला रेगुलर बेल। रेगुलर बेल में क्या होता है कि मान लीजिए आपके ऊपर आरोप लगा, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया और आपने जो वकील हायर किया, वकील ने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया। अब कोर्ट आपको जमानत देगी या न देगी ये उसके निर्णय पर निर्भर करता है। इसे हम कहते हैं रेगुलर बेल। जो सेकंड होता है वो होता है एंट्री सेक्रेटरी या फिर अग्रिम जमानत, जो BNSS की धारा 482 के आधार पर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको ऊपर आरोप लगा, पुलिस आपको गिरफ्तार करने वाली है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। उससे पहले आप कोर्ट में जा करके आपने जमानत याचिका दायर की और आपको जमानत मिली। इसे हम एंट्री सेक्रेटरी बेल या फिर अग्रिम जमानत कहते हैं। जो तीसरा है वो है एंट्रिम जमानत। एंट्रिम जमानत में क्या होता है या अंतरिम जमानत इसी को हिंदी में कहते हैं। अंतरिम जमानत में जब तक आपको ये जमानत जो अंतरिम जमानत है यह अस्थायी जमानत होती है। इसमें जब तक आपको नियमित या फिर एंट्री सेक्रेटरी बेल पर फैसला नहीं आ जाता तब तक कोर्ट आपको अगली सुनवाई तक जो है जमानत देती है, यानी तब तक आपको बाहर रहने का आदेश देती है, तब तक आप बाहर आराम से रह सकते हैं। ऐसा एंट्रिम जमानत में होता है। चौथा जो है वो है वैधानिक जमानत। वैधानिक जमानत में पुलिस अगर तय समय यानी 90 से 60 दिन के भीतर चार्जशीट दायर नहीं करती है तो आपको जमानत का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो जमानत के प्रकार हमने देखे। जमानत के प्रकार 4 होते हैं। सबसे पहले हमने रेगुलर, दूसरा हमने एंटीसिपेटरी, तीसरा एंट्रिम और चौथा हमने वैधानिक जमानत देखा। अब जमानत के बाद की प्रक्रिया क्या होती है? जमानत के बाद में आपको अपने पासपोर्ट या फिर जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो कोर्ट को देना होता है। आपको कोर्ट को यह आश्वासन देना पड़ता है या आपके खिलाफ में जिस भी गवाह ने आपको गवाही दी है आप उसको परेशान नहीं करेंगे, आप अपने देश या फिर प्रदेश को छोड़कर नहीं भागेंगे, आप किसी भी
मतलब गैर वैधानिक चीजों में नहीं पड़ेंगे, यानी भ्रष्टाचार या फिर कोई मारपीट जैसी चीजें नहीं करेंगे। और आप पुलिस जब भी आपको बुलाएगी पूछताछ के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। यदि आप इन चीजों को नहीं मानते हैं तो कोर्ट आपकी जमानत याचिका खारिज कर सकती है। कुछ मामलों में आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको स्वतः आपके जिले में जिला मजिस्ट्रेट या फिर स्थानीय पुलिस जमानत दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई छोटी मोटी चोरी की है, छोटा मोटा उपद्रव मचाया है, या फिर आपने छोटी मोटी मारपीट की है, भ्रष्टाचार छोटा मोटा चीज कोई हुआ है, तो इस स्थिति में आपको इस स्थिति में आपको जिला कलेक्टर या फिर जो आपके स्थानीय पुलिस है वो आपको जमानत दे सकते हैं। जबकि कुछ जमानत के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और वो कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करता है कि आपको जमानत मिलेगी या नहीं। जैसे भ्रष्टाचार, या फिर आपने किसी की हत्या की, बलात्कार, या फिर देशद्रोह जैसे चीजों में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि आखिर जमानतदार क्या होता है, या जो गवाह देता है वो क्या चीज होता है, तो मतलब क्या कैसे प्रक्रिया होती है। तो मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रही है कि ये भाग जाएगा। आपने कहा कि सर मैं वादा करता हूं कि ये कहीं नहीं जाएगा, ये कोर्ट में आएगा। उसको जमानत दिया कोर्ट ने और वो भाग गया। ऐसी स्थिति में आप गवाही जो देते हैं, आपके ऊपर आर्थिक कार्रवाई या फिर आर्थिक जुर्माना कोर्ट कर सकती है। इस स्थिति में आप उसकी भरपाई करेंगे, आप उसके जो है दोषी होंगे। तो जमानत मुख्यतः जो हमारे जमानत का प्रकार है, जो मुख्यतः जमानत का जो कितने प्रकार हैं, क्या है जमानत, इन सब चीजों पर हमने बातचीत की। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर मूल अधिकार क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स, हम इसी प्रकार से समझेंगे। तब तक आप सब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।